मल्हार का मोबाइल लाने अथर्व को भेज दिया देशमुख। मल्हार का मोबाइल मेरे पास है। मैंने पढ़ा वो मैसेज जो तूने मल्हार को लिखा था। क्या यार देशमुख, मैंने कहा था ना, नो होशियारी। अब देख, तेरी गलती की सजा तेरी प्यारी आई को भुगतनी पड़ रही है। तो कोई तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, मैं दूसरी फ्लाइट ले लूंगी। आर यू श्योर डॉक्टर, आपकी फ्लाइट? मेरे बाबा कहते हैं मरीजों को शिफा देने का हुनर अल्लाह की बरसाई हुई नेमत है। तो मैं आपकी वाइफ को इस तरह छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? वो तो गुनाह होगा ना फिर। आर यू श्योर आपकी फ्लाइट है ना? हाँ, कोई मसला नहीं, अम्मी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। कहाँ लेके जाना है? व्हाट बॉय? चलो। सच? मेरी टमी में बेबी आ गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि आपने ये रिपोर्ट भी करवा ली। मुझे लग ही रहा था कि आईवीएफ सक्सेसफुल तो हुआ ना। बिल्कुल। अब अगले 9 महीने तक आपको अपना बेहद ख्याल रखना है। मैं ये गुड न्यूज आपके हस्बैंड को देके आती। नहीं रुकिए, देखिए प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए। वो दरअसल बात यह है कि मेरी कोख में नहीं, किसी और औरत की कोख में पलने वाला है। अगर उसे ये बात पता चली ना तो वो मुझे मार देगा। सिस्टर, सिर्फ सलाइन की जरूरत है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, वो थोड़ा डिहाइड्रेटेड। आपको लगता है रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएगी? हाँ सर, रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और तो कोई खास बात नहीं है ना? कोई खास बात नहीं है, बस उनको आराम की जरूरत है। बाय द वे, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी। मैं थोड़ा परेशान था। बस इसी की कमी थी। मल्हार को माई और कल्याणी को लाने के लिए यही हॉस्पिटल मिला। और आप फिक्र ना करें, आपका ये सिगरेट मेरे पास ही रहेगा। 1 मिनट। ये लीजिए, ये मेरे बाबा का नंबर। हमारे शहर के बहुत बड़े गायनाक हैं। अगर आपको बेबी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें जरूर कॉल करिए। थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर चाहत, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? मुझे एक बार अपनी आई से मिलना है, प्लीज। ठीक है। आप ही हो कुव्वते परवरदिगार मौला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, वो मौला, अली मौला, अली मौला, ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे मौला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, वो मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। हाय हाय, ये है डॉक्टर चाहत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।
तो मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक बार इस रचित को एक्सपोज कर दूं और आई को बेगुनाह साबित कर दूं। मेरे टमी में मल्हार जी का बेबी है, मैं ये बात मल्हार जी को बता दूंगी। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। कहा मैंने सोचा था कि माई को पेरोल पे लाके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, देखो क्या हो गया। मैडम ये आपका। नहीं पीना? नहीं। क्या करूं बताओ? तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए क्या करूं मैं? बताओ मुझे। देखिए आप प्लीज कुछ देर के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेबी बेबी? किसका बेबी? आपका। और संपदा का बेबी याद नहीं है क्या आपको? कल संपदा का आईवीएफ करवाना है, तभी उसकी टमी में आपका बेबी होगा और फिर हमारा पिल्लू ठीक होगा। कल्याणी देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रिलैक्स करो, वो सब मैं करवा लूंगा। नहीं पीना मुझे सूप, प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं कुछ और लेकर आता हूँ जो तुम खा सको। मुझ पर यकीन करो, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ से चुपके से यहाँ आई सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि ये आईवीएफ होता क्या है, कहीं मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं। मैं इसीलिए यहाँ आई थी। यकीन करो मेरा। इतना तो झूठ बोलती हो संपदा, कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सही बोल रही है। ये आईवीएफ के प्रोसीजर के बारे में पता लगाने आई थी। संपदा तुम बेवकूफ हो क्या? तुम जानती हो ना मोश के लिए हमें दूसरे बच्चे की कितनी जरूरत है, तो तुम्हारी जान खतरे में क्यों डालेंगे हम? साहब मैं बस एक छोटा मोटा चोर साहब, मैं लड़की को नहीं देख रहा था साहब। मैं बस उसके पास बहुत सारे गहने थे साहब, इसलिए मैं उसको पीछा कर रहा था साहब। गाड़ी किसकी है? गाड़ी पे चोरी करने आया था? मेरी गाड़ी साहब। क्या करने आया? किसने भेजा? पार्टी के गैंग काट दिया तू? नहीं बता। आराम से 1 साल के लिए तो तू अंदर जाएगा ही साहब। नहीं साहब, माफ कर दो साहब। अरे टेंशन मत ले देशमुख, बस की बीवी कल्याणी राणे इतनी समझदार और इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। हाँ, जिसे तुम रचित समझ के, अपने बचपन का दोस्त समझ के बात कर रही थी ना, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अथर्व बेटा, अथर्व बाप, अथर्व बापट, अथर्व बापट इज बैक। अथर्व बापट इज बैक। मल्हार कल्याणी राणे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आई मीन कल्याणी,
सच बताऊं, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना मेरे कलेजे को, इस कलेजे को इतनी 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 ठंडक मिल रही है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम्हें ऐसे बेचैन, पागल, घबराई हुई देख के ना मेरे इस कलेजे को बहुत इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना उसको नींद नहीं आएगी। घर चलो, थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह फिर हम हॉस्पिटल आएंगे, ठीक है? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। चलो। देख करना, सच बताऊं तो मेरे मन में भी ना ऐसे रोमांस सा जाग रहा है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? तो मैं चूज करता हूं मल्हार रानी की बहन स्वरा बापट को। जी अथर्व जी कहाँ चले गए? अथर्व जी कहाँ हैं आप? अथर्व जी। याददाश्त चली गई थी। 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बन गया था मैं। लेकिन अब मल्हार रानी बाबा आई। कल्याणी, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया, लेकिन बहुत बच्चा बनने में बहुत मजा, बहुत इज्जत मिल रही है। ये रंग बिरंगे कपड़े, ये सस्पेंडर, ये छोटे छोटे पॉइंट पहन के मेरे को बहुत मजा आया, और अजीब अजीब चीजें करने को मिलती थी। मैं बताऊं कैसा है? जैसे कि आओ साहब बड़ी दादी। इस्तेमाल करूंगा, इतना इस्तेमाल करूंगा स्वरा जी की आपका फायदा उठाते उठाते आप किसी काम की नहीं रहेंगे। अपने जोड़े हुए पैसों से मैं हमेशा के लिए ये देश छोड़कर क्या हुआ स्वरा? गिर गई स्वरा। मल्हार रानी की बहन अकेली रह गई। लेकिन फिर भी मैंने माई को बचाने की पूरी कोशिश की। मल्हार जी प्लीज, इस तरह बार बार मेरी तरफ देख के मुझे और वीक मत बनाइए। मल्हार जी मैं आपसे बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ मैं आपसे अपसेट। अरे ये तो मेरी मजबूरी है कि अपने बेबी के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। आई को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे ये रचित वाले मैटर से खुद ही निपटना होगा। और आप ऐसे मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे, मुझसे बात करेंगे तो मैं ये नाराज़ होने का नाटक नहीं कर पाऊंगी। उसकी अपनी बहन उसके सामने आड़े आकर खड़ी हो जाती। मल्हार जी देखिए गाड़ी रोकिए वरना मैं कूद जाऊंगी। हाँ कल्याणी। मल्हार जी मैं क्या? कल्याणी।
रचित का है, और उसके बाद मल्हार राणे, कल्याणी राणे, कलमा हमेशा हमेशा के लिए अलग। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना, अगर मेरे आई बाबा अलग हो गए ना, तो मैं बहुत लूंगा। मेरे आई बाबा को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे आई बाबा को कोई अलग नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आएगा ना। मुझे बहुत मजा आएगा मल्हार और कल्याणी को ऐसे अलग होते हुए देखते। सच में थोड़ी ना फेंकने वाला था, मैं तो खेल रहा था। लेकिन ऐसा मजाक नहीं करते अथर्व। बच्चा है, वो लग सकती है ना। सॉरी, आप सुला दो इसको। पिल्लू बाय बालू। जाओ कल्याणी जाओ, आराम कर लो थोड़ा, क्योंकि सुबह ही रचित वाला खेल दोबारा शुरू होने वाला है। और ये खेल अब तभी खत्म होगा जब तुम मल्हार से ये झूठ बोलोगी कि तुम रचित के बच्चे की मां बनने वाली हो। आ रही हूं मैं। मल्हार जी, मोक्ष, मल्हार जी, मल्हार जी, ले जाओ माई को। थैंक यू। मल्हार जी, आज से मैं तुम्हारा और हमारे आने वाले इस बच्चे का, यानी कि मोक्ष के आने वाले भाई या बहन का हमेशा ख्याल रखूंगा। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल। एक तुम हो कल्याणी जो ये सब कुछ कर सकती हो और सब कुछ छुपा भी सकती हो। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। कल्याणी, बाय बेटा। क्या करूं? कैसे रचित की सच्चाई का खुलासा करूं मल्हार जी के सामने? आई को कैसे बेगुनाह साबित करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेबी आई की बेगुनाही, रचित का वापस आना, ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? खून नहीं है मामा। यही तो मैं बहू से कह रहा था, लेकिन वो डरकर कहीं तो चली गई।
पता नहीं किसने किया होगा ये सब। अरे हाँ हवलदार, हाँ। खून कैसे हो सकता है? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ एसीपी मल्हार रानी। लेकिन चलो, अच्छा है कि कल्याणी इस लाल पानी को खून समझ बैठी। डरेगी तभी तो मल्हार को झूठ बोलेगी कि वो रचित के बच्चे की मां बनने वाली है। अरे हाँ हवलदार, हाँ। खून कैसे हो सकता है? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ एसीपी मल्हार रानी। लेकिन चलो, अच्छा है कि कल्याणी इस लाल पानी को खून समझ बैठी। डरेगी तभी तो मल्हार को झूठ बोलेगी कि वो रचित के बच्चे की मां बनने वाली है। खून का मतलब रचित ने किसी की लाश इस बावड़ी में। ये लचित को तो नानी ने गोली मार दी थी ना, तो ये लचित की लाश शायद वहां से गिरी, तो ये बहुत तेज स्मेल भी आ रही है। बाबा ये लचित अंकल तो सच में मर गया, और ये यहाँ कैसे पहुंचे? तीनों अंकल तो मर गए। काम होगा, हो सकता है। कवर्ड पे चेक कीजिए जरा, यहाँ पे तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। अच्छे से चेक कीजिएगा, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए इसकी, जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सब। जरूर कोई हमारे साथ बड़ा गेम खेल रहा है, और अगर मैं किसी तरह से राज के तह तक पहुंच जाऊं तो शायद मैं माई को बेगुनाह साबित कर पाऊं। अब ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई क्लूज मिले क्या? जी सर, कुछ मिले हैं। लाश को मतलब कल्याणी कहीं नहीं मिल रही है। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही।
बेइज्जती हुई है? आओ को किसकी जरूरत है? साहब आप करो साहब। किसकी जरूरत होती है? बोल बोल, किसकी जरूरत होती है? साहब मरहम की जरूरत। मरहम की जरूरत। बताता हूँ किसकी जरूरत है। क्या बुरी किस्मत लेकर आई हो तुम? हाँ, अगर ये रिपोर्ट मल्हार राणे तक पहुंच जाती तो तुम क्या करती? क्या करती तुम कल्याणी रानी? अथर जी, ज्वाला जी वो वहाँ पे वो लाश। वो लाश क्या? हा? अगर तूने कबर्ड नहीं उठाया तो पेंट क्यों चेक कर रहा है? कहां से उठाया था कबर्ड? जवाब दे। साहब मुझे सुबह कॉल आया था कि लाल गली से वो कबर्ड उठाना है साहब। और रिमांड में ले चल चल रे। सर कल्याणी मैडम के फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई सर। मेरा बेबी, मेरा बेबी। ये कहाँ हूँ मैं? आप लोग कौन है? कौन सी जगह है? आप डॉक्टर है ना? मेरे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? मेरा बेबी तो बिल्कुल ठीक है ना? अब मैं यहाँ कैसे आई? मुझे सिर्फ इतना याद है, लास्ट में वो कबर्ड के पास थी। जगह पे मुझे जाने दो। अरे गिर जाएगी। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना है। अरे जाने दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं मुझे नहीं रुकना। मेरा बेबी। सलाम मस्तानी बाई।
तू? थोड़ी देर सो जाएंगे, हाँ? साहब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अनुप्रिया जी को क्या हो गया। आप ठीक तो है ना? कल्याणी अगर 15 मिनट तक नहीं पहुंचे ना, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा सबको। का छोटा ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन डॉक्टर आपको जरा से भी अकल नहीं है। मुझे लगता है इलाज की जरूरत ना आप ही को है। अरे उस मालती का रिपोर्ट घर में भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, गलती को लगता है ये छोटी सी गलती है। आपकी ये छोटी सी गलती ना मुझ पर कितनी भारी पड़ जाती, कुछ जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अगर वो रिपोर्ट्स किसी के भी हाथ में लग जाते ना, तो मल्हार को पता चल जाता कि उसका बच्चा मेरी कोख में नहीं, उस मालती की कोख में पल रहा है। पुलिस को जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। मेरे पास लेडी कांस्टेबल है जो सारी सच्चाई अच्छे से निकलवाना जानती हैं। सर हमने नहीं देखा। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना, तो आप सबके सारे धंधे बंद करवा दूंगा मैं। ध्यान से देखिए एक बार और। नहीं सर। चलो घर की तरफ आ रहा हूं मैं। कौन है आप तो लालगंज। कहां से मिली मेरी पत्नी? लाइए इधर। इस दुनिया में बाजार में सब कुछ बिकता है एसीपी।
जो नहीं बिकता है वो है मस्तानी और उसके दिल से दी गई दुआ। आज आपकी सिर्फ पत्नी ही नहीं लेकर आई हूँ, एक खुशखबरी भी लाई। संभालिए एसीपी अपनी पत्नी और उसका बेबी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं मानता। अपने बच्चे मोक्ष को याद कर रही होगी वो। बहुत हो गया बकवास। कल्याणी, आना किसी दिन कोठे पर ख्वाब बनकर, उस दिन हकीकत पर पर्दा डाल दूंगी कि जिसे तुम अपनी बाहों में लेकर घूम रहे हो ना एसीपी, वो एक नहीं दो जाने हैं। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी पत्नी को यहां तक लेकर गए। और मैं इसके बाद अगर एक शब्द भी तुमने निकाला ना अपने मुंह से, तो ऐसी गंदी बदवा दूंगी कि जिंदगी भर पछताओगे। डूबते को किनारा नहीं मिलता, ऐसी बददुआ होती है एक किन्नर की। हो गया? क्या लगा मैं डर जाऊंगा? मल्हार, जाने दो, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? बंदूक है ना तुम्हारे पास, बद्दुआ है हमारे पास। दोनों से जानी जाती हैं एसीपी। पीछे पीछे। पैसे चाहिए और बोलिए ना, मैं देता हूं। लेकिन कल्याणी मां नहीं बन सकती, मैं जानता हूं। भगवान के लिए आप यहां से चले जाइए, बहुत हो गया। इस रिपोर्ट में जो भी है वो मल्हार जी के सामने कभी नहीं आ सकता। सॉरी। हाँ भैया, का मतलब है रचित तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे और रचित के बीच? अरे देवा 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 देवा, क्या कर दिया कल्याणी तुमने? हाँ, क्या कर दिया? तुम तो कहती थी कि शादी शादी नहीं है। हाँ, उसमें से जो भी रस्में थी वो रस्में सही नहीं थी। फिर ये सब क्या कर दिया तुमने? अरे उस रचित के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? पल्लवी मामी, बस। क्या बकवास करे जा रही हैं आप? बहुत हो गया। मेरे मल्हार जी को लेकिन इस वक्त ये रिपोर्ट छुपाना बहुत जरूरी है। नहीं, मल्हार जी अक्सर यहाँ पे उनका सामान रखते हैं। यानी
मैं प्रेग्नेंट हूँ। समझ सकती हूँ मल्हार जी कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही होगी। बहुत बुरी चोट पहुंची है ना आपके दिल को। ट्रस्ट मी मल्हार जी, आपके दिल को चोट पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती। लेकिन मैं ये बात भी नहीं झुठला सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सजा दीजिए, कुछ तो करिए मल्हार जी, कुछ तो पनिशमेंट दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये पनिशमेंट जरूर डिजर्व करती हूँ। मुझे पनिशमेंट देनी चाहिए आपको, मुझे पनिशमेंट दीजिए ना। किस बात की सजा दूं? किस बात की सजा दूं तुम्हें? उस कमीने रचित ने जो तुम्हारे साथ किया, उस बात की? सकती कि मेरे टमी में जो बेबी है वो आपका है, लेकिन आज उस रिपोर्ट में मैंने जो देखा उसके बाद मैं आपको सच नहीं बता सकती। माफ कर दीजिए मुझे मल्हार जी, आई एम सॉरी। चलो मेरे साथ। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। आओ साहब, यहाँ आओ साहब। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये गलत काम तुम कर सकती हो। बता पाती कि ये जो बेबी है वो आपका है। जानता हूं क्या हुआ है। इस रचित ने ना कल्याणी का फायदा उठाया, उसकी बेहोशी का फायदा उठाया है काका। मैं कल्याणी को अच्छे से जानता हूं, अच्छे से, अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा है मुझे कल्याणी पे। मेरा बस चले ना तो उस रचित को दोबारा जिंदा करूं, उसको गोलियों से भून दूं मैं। लेकिन मल्हार, मल्हार संभालो खुद को मल्हार। मैं मल्हार जी को सब सच बता दूं, उन्हें वो रिपोर्ट पढ़ने दे दूं, तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे ये सब? मल्हार जी बुरी तरह से टूट जाएंगे। और अगर इमोशनल होके उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो मल्हार जी को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। माहौल में हम बच्ची को कैसे रख सकते हैं? झूठ है। मेरी पत्नी निर्दोष है।
कुछ नहीं किया है उसने। ये बात मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा। रही बात कल्याणी की, तो कल्याणी मल्हार की ओर थी और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो और किसी का नहीं, वो मल्हार का है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? आप कल्याणी ये चाइल्ड केयर से आई है। ये रिद्धि को मुझसे दूर करना चाहते हैं। देखो तुम इनसे कह दो। काका, हाँ आई एम सॉरी, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ कह रही है। अरे ये झूठ कह रही है। आप मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं कर सकते। आप कल्याणी, मैं तुम्हें इस बच्चे को हरगिज इस दुनिया में लाने नहीं दूंगा। तुम्हें इस बच्चे को गिराना ही होगा। में तुम्हारे और रचित के संबंध रहे। क्या बोल रहे हैं आप मामन जी? ऐसा देख ले आओ साहब, आज तक मैंने जितनी भी बातें कही आपके परिवार के बारे में, सबको सच साबित करी है आपकी पोती। मामन जी देखिए, ये सच नहीं है मामन जी। मेरे और रचित के बीच में कभी कोई संबंध नहीं थे। ये सब मेरी मर्जी नहीं है मामन जी। अगर उस आदमी से तुम्हें कभी कोई लगाव था ही नहीं, तो उसके बच्चे को गिराना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है तुम्हारे लिए? इस समय राणे परिवार की इज्जत दांव पर है। अगर तुम राणे परिवार का हिस्सा बनकर रहना चाहती हो, तो तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। नहीं, मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी किसी को। कल्याणी दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काका, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो कल्याणी। मत लेके जाओ आई को, प्लीज मत लेके जाओ। अदर कुछ करो ना अदर, प्लीज रोको ना इन सबको अदर। बच्चा गिराने तो तुम दोगी नहीं कल्याणी। आखिर चिंटिया की जिंदगी का जो सवाल है, हाँ, अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं है। बच्चा गिराने से रोकने का कोई ना कोई पैंतरा तो तुम ढूंढ ही लोगी। दुख तो इस बात का है कि तुम कितनी अकेली हो चुकी हो कल्याणी। बेचारी, उस रिपोर्ट की सच्चाई भी हवलदार को नहीं बता सकती। अरे अरे अरे, होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इस बच्चे की वजह से बर्बाद करते नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ। काका नहीं, मुझे नहीं जाना। पल्लवी चाची प्लीज कुछ करिए। आप रोकिए ना काका को। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा जी प्लीज, बाबा जी। चलो कल्याणी, चलो। सोना प्लीज कुछ करो। सोना प्लीज कुछ करो। कल्याणी, तुम्हारी भलाई के लिए और घर वालों की भलाई के लिए आज मुझे कठोर बनना होगा। नहीं, सोना प्लीज रोको। सोना प्लीज। चलो कल्याणी। प्लीज काका मत ले जाओ ना वहीनी को। काका प्लीज, काका मत करिए ऐसा। काका मैं नहीं जाऊंगी। काका रुक जाइएगा। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिल गई। बताया नहीं तुमने मुझे क्या? कि तुम्हारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है और तुम अब प्रेग्नेंट हो। मुझे भी कहाँ पता था। मैं उसी के बारे में तो जानने आई थी। चलो अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी वजह से कम मैं पिल्लू के कुछ काम में तो आई। चलो, बहुत खुश हूं मैं तो। डॉक्टर, काका नहीं, मुझे नहीं जाना है।
कल्याणी, डॉक्टर कहाँ जा रही हैं आप? अब चुपचाप मालती की फाइल ढूंढो। अगर वो फाइल मल्हार के हाथ लग गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ढूंढो। मैं ढूंढती हूँ। काका नहीं, काका प्लीज ऐसा मत करिए काका। कल्याणी, कल्याणी ये मेरे होते हैं मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं मेरे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेबी को। कल्याणी, काका, काका ये कल्याणी क्यों चिल्ला रही थी? आपके हाथ को क्या हुआ है? देख लो अपनी इस कल्याणी की करतूत। काट के गई है मुझे। उसे समझा रहा हूं कि अबॉर्शन करा ले, बाकी सबकी भलाई है इसमें, लेकिन वो है कि बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आपने कराए थे उसको अबॉर्शन के लिए? उससे मैं दुश्मनी लेने के लिए तैयार हूं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। कितने स्वार्थी बनोगे मल्हार? आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये परिवार की इज्जत का सवाल है, और जहां परिवार का नाम बीच में आया है तो कल्याणी को यह अबॉर्शन कराना होगा, चाहे उसके लिए मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़ जाए। जब बात कल्याणी की है ना, तो मैं नहीं देखूंगा कि मेरे सामने कौन है। आई बात समझ में? मुझे मेरे मल्हार जी का दिल तोड़ना पड़ा। उनसे ये सच छुपाना होगा, ये राज एक राज ही रहना होगा। लेकिन देखो ना, काका मेरी बात मान ही नहीं रहा है। वो मुझे जबरदस्ती बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे। तुम बात करो ना प्लीज, उनसे बात करो और मेक श्योर करना कि उन्हें ना सच ना पता चले, लेकिन मुझे मेरा बच्चा अबॉर्ट भी ना करना पड़े। प्लीज उनसे बात करो ना। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। देखिए, उनकी कोख में पल रहा बच्चा उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है, और अगर कल्याणी इस प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक लेकर जाती है तो मुझे डर है कि इस कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की डिलीवरी के प्रोसीजर में हम शायद उसे बचा ही ना पाए। आप श्योर है? कोई तो रास्ता होगा। आप आइए, मैं आपको समझाती हूँ। आइए मेरे साथ। अबॉर्शन पेपर रेडी कीजिए डॉक्टर। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी हालत में कल्याणी बचनी चाहिए। आप जल्द से जल्द बच्चा गिरा दीजिए। सिस्टर, ओटी रूम प्रिपेयर करो। सॉरी कल्याणी। कि क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लो मोहलत में एक नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द। मुझे माफ कर दीजिए माई, ये सब मेरी मजबूरी है। अनुप्रिया जी,
यहाँ क्या कर रही? आपको आराम करना चाहिए ना। आपके कमरे में चलिए और आराम करिए। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। कल्याणी की जान बचानी है। मुझे भी अनुप्रिया जी की फिक्र है। चलिए अनुप्रिया जी, आइए। सिस्टर, इंजेक्शन कहाँ है? पहले ये फिलहाल बेहोश है, लेकिन इसे कभी भी होश आ सकता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। यस मैम। सिस्टर, तुम पेशेंट को प्रिपेयर करो, मैं अभी आती हूँ। बी क्विक। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, कैसी कंडीशन है कल्याणी की? इस अबॉर्शन के बाद उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ खतरा तो नहीं होगा ना? आप स्ट्रेस मत लीजिए एसीपी साहब, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक रहेगी। एक्सक्यूज मी। ये कैसे हुआ? ये कल्याणी अबॉर्शन के लिए कैसे मानी? वहीनी को किस चीज का खतरा है और उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये बात याद रखना मल्हार, हमें चुप कराने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे। हेलो पल्लवी, सब ठीक हो जाएगा दादा। बाबा ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ तो हो जाएगी। इस अबॉर्शन को कुछ ना कुछ करके तो रोकना ही होगा, वरना इन दोनों के बीच की दरार बनने वाला मेरा ये आखिरी हथियार मेरे हाथ से निकल जाएगा। अरे नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय, कोई है क्या? ये बच्चा मल्हार और कल्याणी के बीच में दरार पैदा करेगा। अगर ये बच्चा ही नहीं हुआ तो दरार कैसे पैदा होगी? तो इसलिए कल्याणी का अबॉर्शन रोकना तो बहुत जरूरी है अथर्व साहब। नर्स, एक सेकंड, ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? कोई प्रोविजन नहीं आ गया? आप क्या हो, इन्वर्टर का, जनरेटर का? प्लीज चेक करवाइए ना, मेरी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रिप कर गया हो? ओके सर, मैं अभी चेक करवाती हूँ। इधर ही है ना आपका स्विच बोर्ड? ठीक है, आप जाइए। लाइट चली गई तो आई को कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ, इसलिए मैं चेक करने आया था कि स्विच बोर्ड कोई खराब नहीं हो गया, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बोलो क्या होगा? कुछ नहीं होगा आई को। ऐसी बातें नहीं करते अथर्व, तुम फिक्र मत करो, आई ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, मैं स्विच बोर्ड चेक करता हूँ। भाई शपथ, ये हवलदार तो लाइट शुरू करवा कर ही रहेगा। कैसे रोकूं अबॉर्शन? खबरदार, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। एक बात याद रखना, अगर अपने बच्चे के लिए मैं खुद की जान दे सकती हूँ तो किसी की जान ले भी सकती हूँ। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, कोई पीछे नहीं आएगा, समझे? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 कदम तो चल नहीं पाता हूँ मैं तुम्हारे बिना कल्याणी, पूरी जिंदगी। कल्याणी, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान लो। इसी बात का तो डर था मुझे मल्हार जी कि आप इमोशनल होकर मुझे अबॉर्शन के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन अब मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है, आपसे फिर से वही झूठ बोलने का कि ये बच्चा रचित का है और इसे अबॉर्ट करवाने का आपके पास लीगली कोई अधिकार नहीं है। मैं इस तरह किसी को मुझे फोर्स नहीं करने दूंगी और आपके पास
ये हक होता मल्हार जी अगर आप इस बच्चे के पापा होते, लेकिन आप इस बच्चे के लीगल पापा नहीं है, तो आपके पास कोई हक नहीं है मुझे अबॉर्ट करवाने के लिए। मेरी बात सुनिए, मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है मल्हार जी। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। There is no Kalyani without Malhar. लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे भी ज्यादा। मेरी बात सुनो, देखो भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो तुम्हारी जान का सवाल है, समझा करो। ये मुझे दो। मल्हार जी आप माफी मत मांगे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी मल्हार जी, लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूँ और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ। मल्हार जी दूर रहिए, आप दूर रहिए। नहीं कल्याणी दूर में मल्हार जी प्लीज मेरे पास से आना। मल्हार जी नहीं। कल्याणी देखो, कल्याणी अनुप्रिया जी के मुंह से सुन लिया, वो तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहती हैं। वो तुम्हारा साथ नहीं देंगी। ऐसे कैसे साथ नहीं देंगी? ऐसे कैसे साथ नहीं देंगी? आई है ये मेरी एक छोटी सी चीख सुन के इनकी आंखों में चिंता दिखाई नहीं दे रही है क्या आपको? हाँ? ऐसे कैसे आप इन्हें लेकर जाएंगे? नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे। वैसे तो ये है मेरे पति के भतीजे की पत्नी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस लड़की से मेरा कोई गहरा नाता है। क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया? हाँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ही के पुलिस स्टेशन में मैं आपकी इंसल्ट करूं, इसलिए आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ मल्हार जी, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी और मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप भी नहीं। तो इतने से दर्द से कैसे फर्क पड़ रहा है तुम्हें अभी? बोलो। देखिए मल्हार जी, ये सब बातों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे मेरे बच्चे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। इसी भी है ना आप, तो आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ मैं कि मुझे मेरे बेबी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि कोई भी मुझे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए फोर्स ना कर सके, मेरा पति भी नहीं। प्रोटेक्शन चाहिए? हाँ। चलो प्रोटेक्शन दिलवाता हूँ तुम्हें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो खड़े हो जाओ ना लाइन में, मैंने मना किया है क्या? सर आपने जो अनुप्रिया मैम के लिए बेल की अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है सर। अब वो घर जा सकती है सर। सर कमिश्नर साहब लाइन पे हैं सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रचित और लाल गली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर। तब तक बताया क्यों नहीं? खड़े क्यों यहाँ पे? चलो जल्दी।
आप लोग सब अंदर जाके बैठिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। पवार, अंदर बिठाओ उन सबको। जी सर। आइए। मैडम, आप भी अंदर जाके बैठिए। बाहर ही खा लेने चाहिए थे समोसे। अरे पिल्लू तो उठ गया होगा अभी तक, रोएगा अगर मैं नहीं रहूंगी आसपास तो। आंटी 1 मिनट के लिए आप अपना फोन देंगी, मुझे घर पे कॉल करना है। थैंक यू। स्वरा क्यों नहीं फोन उठा रही? पल्लवी चाची को करती हूँ। ये तेरी इस हंसी के लिए मुझे मेरी जान भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अच्छा, तू अभी ज्यादा परेशान नहीं करना घर पे, ठीक है सबको? मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। झाला बोलूं? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्या जिद लगा के रखी है? हाँ, तुम मल्हार की बात मानती क्यों नहीं हो? सही तो बोल रहा है ना वो। पल्लवी चाची, अपने आप को मैं देख लूंगी। आप प्लीज फिलहाल के लिए पिल्लू को कुछ खिला दीजिए और उसका ख्याल रखिए प्लीज। हाँ हाँ, इतना तो मुझे भी पता है कि इसे भूख लगी है। लाती हूँ दूध, होना इधर। अब भी आएगी। अब बस इस बेबी के आने के बाद मेरा पिल्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा।